औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ उस्मान और आज हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट को रीड आउट करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों का दिल से बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी फ़र्स्ट वीडियो को इतना पसंद किया। 300 व्यूज़ हो चुके हैं मेरी फ़र्स्ट वीडियो के। थैंक यू सो मच मुझे इनकरेज करने के लिए, और इतना इनकरेजमेंट की वजह से ही आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं दोबारा से आपके सामने पेश हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। एक काफ़ी मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो असाइनमेंट है। जिन लोगों का बैकग्राउंड अकाउंटिंग से रिलेटेड है वो इस बात को समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, बहुत मज़े की प्रॉब्लम होने जा रही है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ना सिर्फ हम ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करें, बल्कि मैं साथ में आपको इनमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे फाइंड आउट किए उन सब की रीजंस बताने की भी पूरी कोशिश करूँगा। सो हम जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी असाइनमेंट जो है वो रीड आउट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपके सामने मेंशन है कि हैदर इनकॉर्पोरेशन इज़ इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेदर बैग्स। Being the finance manager of the company, you are asked to make the balance sheet and you are required to fill in the missing data using the information provided below. अच्छा फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कुछ अमाउंट्स जो हैं वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्वेंट्री जो है वो गिवन है लेकिन इसकी अमाउंट गिवन नहीं है। इसी तरह से टोटल करंट एसेट्स गिवन तो हैं लेकिन अमाउंट गिवन नहीं है। टोटल एसेट्स तो हैं लेकिन उनकी अमाउंट गिवन नहीं है। सो आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है कि ये आपके सामने बैलेंस शीट की एक साइड गिवन है, क्योंकि एसेट साइड है। आपने एसेट साइड में करंट एसेट्स को फाइंड करना है, इसके अलावा इन्वेंट्री की अमाउंट को फाइंड करना है, एंड टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल एसेट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली 3 अमाउंट्स अपनी फाइंड करनी है। सबसे पहले इन्वेंट्री, दूसरे नंबर के ऊपर टोटल करंट एसेट्स, और तीसरे नंबर के ऊपर टोटल एसेट्स की अमाउंट जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सोल्यूशन आपके सामने गिवन है। मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया आप लोगों के लिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। फ्रेंड्स, ये अमाउंट मैंने कैसे फाइंड किए हैं उससे पहले मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। जो हिंट गिवन है आपको इस असाइनमेंट के अंदर, और वो जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको गिवन है कि द करंट रेशो हैदर इनकॉर्पोरेशन इज़ 2। ठीक है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ गिवन है। बस इसी अमाउंट को सामने रख के हम लोगों ने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि जो करंट रेशो है हैदर की वो है 2। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ये हमारे किस काम आने वाली है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जब हम इन्वेंट्री फाइंड करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी करंट रेशो। और करंट रेशो जैसा कि आपको गिवन है कि वो 2 है, इसका मतलब है कि करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ का डबल है। सबसे पहले आपको करंट रेशो का फार्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क्योंकि इस समय तो कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोग करंट रेशो फाइंड करो, आपको तो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्विक रेशो फाइंड करनी है। तो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा कि आखिर कोई करंट रेशो फाइंड करने की रीज़न क्या है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था कि करंट रेशो जो है वो 2 है। ठीक है, करंट रेशो का फार्मूला 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 कैसे आएगा? 2 ऐसे आएगा कि अगर न्यूमरेटर की अमाउंट डिनोमिनेटर की अमाउंट से डबल होगी तभी जाके 2 आंसर आएगा। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर ऊपर लिखा हुआ होगा 1000 और नीचे लिखा होगा 500 तभी जाके तो इस फॉर्मूले का आंसर जो है वो 2 आ सकता है। या ऊपर लिखा होगा 100 नीचे लिखा होगा 50 तभी जाके इस फॉर्मूले का आंसर जो है वो 2 आ सकता है। सो बेसिकली एक हिंट को हमें ये मिल गया है कि करंट एसेट्स जो हैं हमारे वो डबल हैं करंट लाइबिलिटीज़ से। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी ना। करंट एसेट्स जो होने वाले हैं हमारे, ऑल्दो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम उनको फाइंड कर लेंगे तो वो डबल होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ का। सो मज़े की बात ये है कि जब आप अपनी असाइनमेंट रीड करेंगे तो आपको करंट लाइबिलिटीज़ की जो अमाउंट है वो
ये देखें करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 19,000 की। आपको बात क्लियर हो रही है ना फ्रेंड्स? 19,000 की करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, इसका मतलब है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का डबल होना चाहिए। तो 19,000 का डबल आप लोग कर लें और वो आएगा 38,000। ठीक है, सो इससे क्या बेसिकली हमें पता चला कि करंट एसेट्स जो हैं वो होने वाले हैं 38,000 के। ठीक है, क्योंकि अगर करंट एसेट्स 38,000 के हों और जैसा कि आपको गिवन है कि करंट लाइबिलिटीज़ मेंशन्ड हैं पहले से 19,000 की, तो तभी जाके एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी प्रूव होगी कि करंट रेशो 2 आने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली करंट लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है, करंट एसेट्स क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ का डबल होने वाले हैं इसलिए आप लोग करंट एसेट्स की जगह 38,000 एंड करंट लाइबिलिटीज़ की जगह 19,000 पुट करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो बेसिकली इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वजह से ही हम इस काबिल हुए कि हम ये टोटल करंट एसेट्स जैसे कि आप देख रहे हैं 38,000 का हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखें ज़रा सा जो है वो डिस्मेट्रिक जो है वो छुपी हुई थी, ज़रा सा जहन लड़ाने की देर है और आपको पता चल जाएगा कि टोटल करंट एसेट्स में कैसे हैं। तो जब टोटल करंट एसेट्स आप लोग फाइंड कर लोगे तो फिर आपने यहाँ से फर्दर ऊपर जाना है। आप लोग असाइनमेंट में देख सकते हैं कि आपको कैश, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल 3 अमाउंट्स में से 2 अमाउंट्स गिवन थी जो कि थी ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश, यानी 3,000 और 10,000 आपको गिवन था। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जब आपको पता चल गया कि टोटल करंट एसेट्स 38,000 के हैं जिनमें से 2 अमाउंट्स गिवन है कैश की और ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि 38,000 में से 3 और 10,000 को लेस कर दें। रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, रिवर्स कैलकुलेशन करके आप इन्वेंट्री की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक मिसिंग अमाउंट जो है वो आपको फाइंड कर चुके हैं जो कि है इन्वेंट्री की 25,000। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुका है कि ये 25,000 आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है। दोबारा से हम लोग जो है वो असाइनमेंट की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं कि जो इन्वेंट्री की अमाउंट मिसिंग थी वो आप लोग फाइंड कर चुके हैं और इन्वेंट्री जो है वो 25,000 की है। और आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये 25,000 कैसे आया। टोटल करंट एसेट्स में भी आपको बता चुका हूँ कि वो टोटल करंट लाइबिलिटी से डबल है, इसका मतलब कि टोटल करंट एसेट्स जो है 38,000 के आने वाले हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो अब लास्ट पे जो आपको मेंशन है कि टोटल एसेट्स आपके कितने होने जा रहे हैं, तो आपको पता है टोटल एसेट्स कैसे आ सकते हैं कि जब आप नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स दोनों के अमाउंट को ऐड कर दें, यानी कि 22,000 एंड 38,000 को जब आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स जो है 60,000 के आ जाएंगे। तो बेसिकली एसेट साइड आपकी मुकम्मल हो चुकी है, इन्वेंट्री आप फाइंड कर चुके हैं, इन्वेंट्री का आंसर आपके पास 25,000 आ चुका है। टोटल करंट एसेट्स आपके पास 38,000 के हैं। टोटल एसेट्स कैसे फाइंड किए हैं आपने, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। नॉन करंट एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स के अमाउंट को आप लोग ऐड करें, 22,000 के अंदर आप लोग करंट एसेट्स की अमाउंट 38,000 की जब ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स की अमाउंट जो है वो 60,000 आपके पास आ जाएगी। सो होप सो कि यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब हम मूव करेंगे असाइनमेंट की दूसरी साइड, यानी कि लाइबिलिटी साइड आपको गिवन है। जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम होता है इक्विटी। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको मेन हेडिंग गिवन है करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट लाइबिलिटीज़ में बेसिकली 3 लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है, बैंक लोन्स, ट्रेड पेबल्स एंड टैक्स। ये 3 बेसिकली जो अमाउंट्स हैं ये आपकी करंट लाइबिलिटी की अमाउंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन 3 में से बैंक लोन तो गिवन है 2500 का, टैक्स भी आपको गिवन है 12,000 का, पीछे रह गया आपको ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स की अमाउंट जो है वो मिसिंग है। आप लोगों ने करना क्या है कि क्रेडिटर्स की अमाउंट को फाइंड करना है। तो बेसिकली काफ़ी आसान होने जा रहा है ये। आप लोग देख रहे हैं कि टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट 19,000 मैंशनड है। क्लियर है ना बात आप लोगों को? तो आप लोगों ने करना क्या है बेसिकली कि इस 19,000 में से आप लोग बैंक लोन 2,500 की अमाउंट को और टैक्स यानी कि 12,000 की अमाउंट को लेस करके आप ट्रेड पेबल्स की अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं, जिसको मैं आपको सोल्यूशन में भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें फ्रेंड्स आपके सामने लाइबिलिटी साइड ओपन कर चुका हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आपको 19,000 की गिवन थी, टैक्स
12,000 इन बैंक लोन 2500 की अमाउंट आपको पहले से गिवन थी, ठीक है। बेसिकली आपने करना क्या है कि ट्रेड पेबल्स की अमाउंट को फाइंड करना था। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं कि इस 19,000 में से आपने बेसिकली 12,2500 की अमाउंट को, इन दो अमाउंट्स को आप लोगों ने लेस करना है। जब आप लोग लेस करेंगे तो आपके पास ट्रेड पेबल्स की अमाउंट 4,500 आ जाएगी। तो इसके साथ ही टोटल करंट लाइबिलिटीज़ तक जो है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं दोबारा से असाइनमेंट की तरफ, और नेक्स्ट हेडिंग जो आप लोग देख रहे हैं वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ डिबेंचर्स गिवन है आपको, लेकिन उसकी अमाउंट मिसिंग है। सो क्या आपको आइडिया है कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एनीवन? सो देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिबेंचर्स की अमाउंट हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना तो पता है कि जो टोटल एसेट्स हैं वो इक्वल होते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ के। हम लोग टोटल एसेट्स फाइंड कर चुके 60,000। क्लियर है ना बात आपको? और कैसे आए थे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में जो बताने की कोशिश की है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। हम लोग पहला स्टेप क्या करने जा रहे हैं कि बगैर सोचे समझे हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो 60,000 अमाउंट आपको गिवन है टोटल एसेट्स की, इस अमाउंट को हम टोटल लाइबिलिटीज़ के आगे लिखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। वही अमाउंट हम लोगों ने टोटल लाइबिलिटीज़ के सामने लिख दी 60,000 की। अच्छा जी, टोटल लाइबिलिटीज़ के बाद 60,000 लिखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कि जी हमारे पास बैंक लोन गिवन थे, ट्रेड पेबल हम लोगों ने अभी फाइंड किए, टैक्स मेंशन था, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। रह गया पीछे क्या, 8% डिबेंचर्स कैसे आए, मैं भी आपको समझाता हूँ। इसके बाद ऑर्डिनरी शेयर्स आपको ऑलरेडी गिवन थे 11,200 के। मैं आपको असाइनमेंट खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स आपको 11,200 के पहले से गिवन थे। रिटेन अर्निंग्स आपको 2,800 की गिवन है। इस 2,800 के अंदर हम एक काम करने जा रहे हैं कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब देखेंगे तो नेट इनकम ऑफ 4,500 गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि अगर तो नेट प्रॉफिट होता है तो आप लोगों को उसको कैपिटल में ऐड करना होता है। ये बेसिकली आपका नेट प्रॉफिट था। आप लोग इसको क्या करेंगे कि इसको इस 4,500 को इस 2,800 के अंदर ऐड करके लिखें। अगर अलग से लिखना चाह रहे हैं तो भी लिखें, यानी कि दोनों अमाउंट्स को आपने एक्विटी के हेड में लिखना है, ठीक है। दोनों अमाउंट्स को आपने एक्विटी के हेड में लिखना है, या तो 2,800 के अंदर 45 की अमाउंट ऐड करके लिखते हैं, या दोनों अमाउंट्स जो वो अलग अलग करके लिखते हैं। तो जब आप दोनों अमाउंट्स को ऐड करके लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि रिटेन अर्निंग की अमाउंट 7,300 जो है वो आ जाएगी। 7,300 कैसे आई है? जब आपने इस 2,800 के अंदर ये वाला 4,500 जो है वो ऐड किया था, ठीक है। सो हमारी एक और जो है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट है कि रिटेन अर्निंग की अमाउंट 7,300 कैसे है। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं कि रह गई पीछे एक अमाउंट जो कि 8% डिबेंचर्स की। अब आप लोगों ने थोड़ी सी रिवर्स वर्किंग करनी है। आप लोगों ने करना क्या है कि टोटल एक्विटी आपको गिवन है 60,000 की, इसमें से टोटल एक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की अमाउंट में से आप टोटल एक्विटी 18,000 लेस करें। ये लेस करने के बाद आप लोग 7,300 को भी लेस करें, 11,200 को भी लेस करें, और टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट 19,000 को भी लेस करें। रिवर्स कैलकुलेशन करें सिवाय 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर की अमाउंट तो आपके पास गिवन है नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोग फाइंड करने जा रहे हो। तो ये अमाउंट कैसे आने वाली है मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर्स लें, उसमें टोटल एक्विटी एंड लाइबिलिटी की अमाउंट 60,000 लिखें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 60,000 कैसे आया। मैं दोबारा से आपको रिपीट करवाना चाहूँगा कि हमने एज्यूम ये किया है, बल्कि एज्यूम नहीं किया, हमें पता है कि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल होते हैं। टोटल एसेट्स की अमाउंट 60,000 आ चुकी थी, फाइंड कर चुके हम लोग, उसी को हम लोगों ने टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी के आगे लिखा 60,000। 60,000 जब आप लोग लिख लेंगे तो फिर यहाँ से आप लोगों ने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, यानी कि जो अमाउंट ऐड हो रही है उसको लेस करना है आप लोगों ने। बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है कि 60,000 में से सबसे पहले टोटल एक्विटी की अमाउंट 18,500 लेस करें, रिटेन अर्निंग 7,300 लेस करें, ऑर्डिनरी शेयर्स की अमाउंट को लेस करें। अच्छा जी, डिबेंचर्स की अमाउंट तो गिवन है नहीं है, ये तो हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसको आप समझें कि ये मेंशन नहीं है, ये 22,500 हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है।
तो जब 11,200 के बाद आप लोग डायरेक्ट आ जाएंगे टोटल करंट लाइबिलिटीज़ यानी 19,000 की अमाउंट है, और आप लोगों ने करना क्या है कि इस 19,000 को भी नीचे वाली अमाउंट्स में से लेस कर देंगे। सो आप लोग जब लेस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका टोटल आएगा वो 22,500 है, जो कि डिबेंचर्स का आंसर है। ठीक है, सो बेसिकली आप देख रहे हैं कि इसके बाद हमारी दोनों साइड जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगी, और रिक्वायरमेंट नंबर 1 कम्प्लीट हो जाएगी। कि रिक्वायरमेंट 1 में क्या पूछा गया था आपसे, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज ऑफ द बैलेंस शीट। हम लोगों ने सारी मिसिंग वैल्यूज हैं वो फाइंड कर दी हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो भी अमाउंट्स फाइंड की हैं ना, आप लोग देख रहे हैं मैंने उसके साथ में मेंशन किया वर्किंग। मसलन इन्वेंट्री की अमाउंट गिवन नहीं थी 25,000 की, तो कैसे आई मैंने समझाने की तो आपको कोशिश की है। सो रहती सहती कसर अभी जब मैं आपको वर्किंग 1 दिखाऊंगा ना, वर्किंग 1 जब आप लोग देखेंगे ना तो फिर आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन्वेंट्री की अमाउंट 25,000 कैसे आई हम लोग फाइंड करेंगे वर्किंग नंबर 1 से। इसके बाद ट्रेड पेबल्स की अमाउंट जो है वो 4,500 कैसे आई है वर्किंग नंबर 2 से हम लोग फाइंड करेंगे। डिबेंचर्स की अमाउंट हमने फाइंड करनी है वर्किंग 3 से। एंड एक और वर्किंग आपको करनी पड़ेगी रिटेन अर्निंग। आप लोग सोच रहे होंगे 7,300 कैसे आया है, तो वो आपको पता चलेगा वर्किंग नंबर 4 को देख के। ठीक है, सो ये आप लोग देखेंगे जैसे आपको मैं वर्किंग नंबर 1 दिखाने जा रहा हूँ। ये आप लोग देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड ये करना है कि इन्वेंट्री की जो अमाउंट है वो आखिर आई कैसे। सो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि करंट रेशो का आंसर गिवन है। तो करंट रेशो का आंसर जो था वो 2 था। आप लोगों को बेसिकली करंट रेशो का ना फार्मूला आना चाहिए। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। देखें अब आप इतना तो कॉमन सेंस यूज़ कर ही सकते हैं कि 2 आंसर्स तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर की अमाउंट डिनोमिनेटर की अमाउंट से डबल होगी। तो ठीक है, डबल होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आंसर आपका 2 आ जाएगा। ऊपर लिखा होगा 10, नीचे लिखा होगा 5, ऑब्वियसली 5 2s are 10, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो करंट एसेट्स होंगे जो हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि करंट एसेट्स गिवन नहीं है, मिसिंग है, आप लोगों ने खुद से फाइंड करने। ये देख सकते हैं आप लोग किधर गए, आप लोग ये देखते हैं कि टोटल करंट एसेट्स जो है वो लिखे तो नज़र आ रहे हैं लेकिन इनके आगे इनकी अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली टोटल करंट एसेट्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। हिंट क्या है कि ये करंट रेशो 2 होनी चाहिए। 2 तभी होगी जब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से डबल होंगे। अब मज़े की बात क्या हुई कि करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट आपको असाइनमेंट में ऑलरेडी गिवन है। करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है, और आप लोग देख रहे हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट 19,000 है, जिससे हम लोगों को क्या अंदाज़ा हो चुका है कि करंट एसेट्स जो हैं वो 19,000 का डबल होंगे और वो होंगे 38,000 के। ठीक है, आप लोगों ने किया क्या कि करंट एसेट्स के आगे अमाउंट लिखी 38,000 की, जैसा कि आप ये देख रहे हैं 38,000 यहाँ पे लिखा। ट्रेड रिसीवेबल आपको पहले से पता थे, कैश आपको पहले से पता था, रह गई पीछे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री 25,000 कैसे आने वाली है कि जब आप 38,000 में से 3,000 एंड 10,000 यानी कि 30,000 को लेस करेंगे तो 25,000 की अमाउंट इन्वेंट्री में लिख सकते हैं। अब जबकि आपके पास करंट एसेट्स की अमाउंट भी आ चुकी है 38, नॉन करंट पहले से गिवन है 22,000, तो जब आप इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स आपके पास आ जाएंगे 60,000 के। सो बेसिकली ये थी आपकी वर्किंग नंबर 1। सो अब हम लोग मूव करते हैं वर्किंग नंबर 2 पे, जो कि बस अभी आने वाली है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपके सामने करंट रेशो का फार्मूला लिखा है ना, फार्मूला लिखने के बाद अब आप लोगों ने इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। आप लोगों ने बताना है कि करंट एसेट्स का फार्मूला क्या होने वाला है, कि करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स हम लोग लिखने जा रहे हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने करंट एसेट्स का भी फार्मूला लिखा है कि कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर है वो करंट एसेट्स हैं। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ का भी एक फार्मूला है, ये रहा। आप लोगों ने ये भी मेंशन करना है कि करंट लाइबिलिटीज़ का जो है वो क्या फार्मूला होने जा रहा है, ताकि एक एक चीज़ जो है वो हमारे ट्यूटर को क्लियर हो जाए, ताकि उनको प्रॉब्लम को चेक करने में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि करंट रेशो हम लोग खुद फाइंड कर चुके हैं 2:1, ठीक है। 2:1 की हम लोग फाइंड कर चुके हैं।
अब ये कैसे आया 2:1? आई होप सो कि ये बात को क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं अपनी वर्किंग नंबर 2 पे, और वर्किंग 2 में हम लोगों ने फाइंड करना है कि आखिर ये ट्रेड पेएबल्स की अमाउंट जो है वो कैसे आई है। जी तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते हैं कि ट्रेड पेएबल्स के नीचे वर्किंग 2 मेंशन्ड है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 4500 की अमाउंट जो है वो कैसे आई। सो बेसिकली आप लोग देख रहे हैं कि मैं दोबारा से ज़रा आपको असाइनमेंट दिखाऊँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि टोटल करंट लाइबिलिटीज़ 19,000 की गिवन है, टैक्स भी आपको गिवन है, बैंक लोन भी आपको गिवन है, तो रह गए पीछे ट्रेड पेएबल्स। तो इनका आसान से वर्किंग आप लोगों ने क्या करनी है कि इस 19,000 की अमाउंट में से अपनी टैक्स और बैंक लोन्स की अमाउंट को लेस करके जो भी आंसर बचेगा अपने ट्रेड पेएबल्स के सामने लिख देना है, जो कि बचेगा 4500। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्किंग जो है वो हम लोगों ने करनी है डिबेंचर्स की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग कौन कौन सी अमाउंट फाइंड कर चुके हैं फ्रेंड्स। आपको पता है कि 60,000 हम लोग सबसे पहले स्टार्ट में लिख चुके थे। टोटल इक्विटी 18,500 कैसे आई है, रिटेन अर्निंग 7,300 जो आपको मेंशन है, ये 7,300 बनी है दो अमाउंट्स को ऐड करने से। एक अमाउंट थी 2,800 की जो कि आपको असाइनमेंट गिवन थी, और इसके अंदर आप लोगों ने ऐड किया है नेट इनकम ऑफ 4,500। दोनों अमाउंट्स को ऐड करके आप लोगों ने मिला के 7,300 जो है वो बना दिया। अच्छा जी, अब अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ गिवन, जिसमें से आपने टोटल इक्विटी की अमाउंट को लेस करना है। 18,000 को लेस करने के बाद आप लोग जंप करेंगे टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट 19,000 पे। फिर से सीख लें फ्रेंड्स कि सबसे पहले 60,000 में से आपने टोटल इक्विटी की अमाउंट 18,500 को लेस किया, जो भी आंसर आया उसमें से आप लोगों ने फिर 19,000 यानी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट को लेस किया। जब आप लोग लेस करेंगे कैलकुलेटर को खुद करके चेक कर लें, जो आंसर बनेगा वो 22,500 बनेगा। सो वो 22,500 किसका आंसर है? ऑब्वियस सी बात है कि वो डिबेंचर्स का आंसर है। एक ही अमाउंट मिसिंग थी और आप उस 22,500 को किसके आगे लिख देंगे? डिबेंचर्स के आगे। क्लियर है? सो मेरी नज़र में तो बस यही एक चीज़ मुश्किल थी इस प्रॉब्लम में कि आपने जो मिसिंग अमाउंट्स फाइंड करनी थी, बस अगर ये फाइंड हो जाती हैं सो फिर तो बेसिकली इस असाइनमेंट में कुछ बचा ही नहीं ना। फिर तो हम डायरेक्ट अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स पे आ सकते हैं। और ये देखें, आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको गिवन थी क्विक रेशो की। लेकिन क्विक रेशो के दो और नाम भी हैं, इसको एसिड टेस्ट रेशो कहते हैं और एक इसको लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखें कि लिक्विड रेशो गिवन हो, लिक्विडिटी रेशो गिवन हो, एसिड टेस्ट रेशो गिवन हो या क्विक रेशो, ये एक ही रेशो के बहुत सारे नाम हैं। सो हम लोग मूव करते हैं अभी क्विक रेशो के फार्मूला की तरफ। क्विक रेशो का फार्मूला होता है क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि क्विक एसिड्स कौन से होते हैं। क्विक एसिड्स कौन से होते हैं जनाब, कि अगर आप करंट एसिड्स में से क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक का दूसरा नाम जो है इन्वेंट्री भी होता है, अगर आप इन्वेंट्री की अमाउंट को करंट एसिड्स में से लेस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगी वो करंट एसिड्स की होगी, सॉरी क्विक एसिड्स की होगी, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि करंट एसिड्स जो हैं वो 38,000 के हैं। 38,000 में से आपने काम क्या करना है कि इन्वेंट्री की अमाउंट 25,000 को लेस कर देना है, तो जो अमाउंट आपके पास 13,000 बचेगी वो क्विक एसिड्स की है, ठीक है। फिर आप लोग इस 13,000 की अमाउंट को क्विक एसिड्स की जगह लिखेंगे, 13,000 को डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़ पे, और करंट लाइबिलिटीज़ आप जानते हैं कि 19,000 की हैं। तो जब आप 13,000 को 19,000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.68:1 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा क्विक रेशो का। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट जो कि डेट रेशो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें रिक्वायरमेंट नंबर 2 आपको डेट रेशो गिवन है, और डेट रेशो का फार्मूला मैंने नेट से भी चेक किया और हैंड आउट से भी मैंने चेक किया था। डेट रेशो का फार्मूला टोटल लाइबिलिटीज़ बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। यानी कि टोटल लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए आपके पास कितने टोटल एसेट्स पड़े हैं। एक कंपनी की जो बेस्ट सिचुएशन होती है ना, वो ये होनी चाहिए कि आपके टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम होनी चाहिए एंड टोटल एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, ताकि देखने वाले बंदा जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आए ना तो उसको इस बात को पता हो कि आपके ज़िम्मे जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के लिए आपको ढेर सारे एसेट्स पड़े हुए हैं। तो
आप लोगों ने करना क्या है कि ऊपर आप लोगों ने टोटल लाइबिलिटीज़ लिखनी है। टोटल लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को ऐड करने से आएंगी। करंट लाइबिलिटीज़ 19,000 की मेंशन है, नॉन करंट यानी कि डिबेंचर्स 22,500 के गिवन है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 41,500 की अमाउंट आएगी। टोटल एसेट्स हैं 60,000 के। डिवाइड करने के बाद आपने इसका आंसर परसेंटेज के अंदर लाना है, तो परसेंटेज के अंदर आंसर लाने के लिए आपको इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये थी रिक्वायरमेंट बी। अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट सी, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स ROA का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग इनकम बाय टोटल एसेट्स। ऑपरेटिंग इनकम आपको गिवन है, रिटेन अर्निंग एंड करंट ईयर्स इनकम को ऐड करें, यानी 2800 4500 को ऐड करें, 7300 लाएँ टोटल एसेट्स पे डिवाइड करके। परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 12% आंसर लाएँ। और इसके साथ ही आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगेन लास्ट में मैं आपको ये मेंशन करना चाहूँगा कि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। इस असाइनमेंट को ये मत समझिएगा कि ये 100% बिल्कुल ठीक है। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मुझे ठीक लगा उसके लिहाज से मैंने इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। आप फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी करेक्शन अगर लगे कि इस प्रॉब्लम को करेक्शन करनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें, मुझे इनकरेज करें। आप यकीन नहीं कर सकते कि जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो पे 300 व्यूज़ देखे तो मेरी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी थी कि अक्सर आप लोगों में से आई होप कि आप लोगों ने वो मूवी देखी है सीक्रेट सुपरस्टार। तो सीक्रेट सुपरस्टार के अंदर जब वो सीक्रेट सुपरस्टार होती है तो वो जब अपना पहला गाना अपलोड करती है ना, तो उस पहले गाने पे जब पहला व्यू आता है तो जो उसकी फीलिंग होती है ना, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मेरी भी वही फीलिंग थी जब मैंने अपनी वीडियो के ऊपर जो फर्स्ट व्यू देखा आप लोगों को। फर्स्ट से करते 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 अभी फर्स्ट वीडियो पे 300+ कमेंट जो है वो व्यूज़ आ चुके हैं। मैं अगेन आपको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। एंड इस वक्त जो है वो 14 अगस्त स्टार्ट हो चुका है। मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। एंड कोई भी अगर करेक्शन आपको लगेगी करनी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।